हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिंकी बुटीक। तो आज मैं आपको एक साड़ी है मेरे पास, बहुत पुरानी साड़ी है और इसका मैं आपको एक प्यारा सा सूट, अनारकली सूट बनाकर दिखाती हूँ। ये साड़ी बहुत पुरानी थी और इस पे ये लेस लगी हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये वाली लेस भी है इसमें, इसका सोच रही हूँ कि कुछ करूँ, देखते हैं कहाँ पे लगाती इस लेस को। लगाती भी हूँ कि नहीं लगाती, अभी कुछ पता नहीं है। जब पूरा सूट बन जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि मैंने ये लेस लगाई कि नहीं लगाई। तो आप ये साड़ी आप देख सकते हो, पूरा 5 मीटर फैब्रिक है। तो मैं पहले इस लेस को निकाल रही हूँ। पहले मैं इस लेस को निकाल कर लेस को निकाल देती हूँ पहले पूरी, उसके बाद सूट की कटिंग करूँगी। तो ये मैंने पूरी लेस निकाल दी है, ये पूरी लेस निकल चुकी है। इस लेस का कुछ करूँगी या ना करूँ कुछ पता नहीं है, काम आती भी है कि नहीं आती है इसका तो कुछ पता नहीं है। वैसे ये साड़ी इस लेस को तो मैं साड़ी पे लगाऊंगी नहीं कहीं पर भी बॉर्डर को। तो अब पहले मैं ऊपर का पार्ट कट कर लेती हूँ, अनारकली का ऊपर का पार्ट। जैसे हम सेम टू सेम जैसे हम कट करते हैं सेम हुई है। जिस हिसाब से हमारा नाप होगा उस हिसाब से ही हमने कटिंग करनी है। सिंपल तरीका ही होता है जो हर किसी अनारकली सूट का या अम्ब्रेला सूट का है ना, जिसका भी हिसाब होता है सब एक जैसा ही है तो होता है। तो सबसे पहले तो हम तीरा लेते हैं, 6.5 इंच पे तीरा। तीरा हम नाप के अकॉर्डिंग लेते हैं, जिस हिसाब से हमारा नाप होगा उस हिसाब से हम तीरा लेते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। पहले मैं अस्तर की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अस्तर लगाऊंगी मैं साड़ी पे ऊपर ही ऊपर लगाऊंगी, नीचे नहीं लगाऊंगी। जो जिस पे हमारा घेर बनेगा उस पे नहीं लगाऊंगी। साड़ी है तो इस पे अस्तर लगाना ज़रूरी है, बहुत छाला है कपड़ा, इस वजह से अस्तर लगा रही हूँ ऊपर ही ऊपर। तो ये मैंने इस पे गला भी कटिंग कर दिया है, आगे पीछे का सेम गला रहेगा, गोल गला बनाऊंगी मैं। और ये मैंने साड़ी को बिछा दिया है एकदम सीध करके, और इसके ऊपर जो मैंने अस्तर की कटिंग कर रखी थी ना वो रखा हुआ है। हमने एकदम दोनों को बराबर में रखकर इसकी कटिंग करनी है, मतलब कपड़ा कम नहीं होना चाहिए घेर के लिए, उस हिसाब से कटिंग करनी है। हमारा घेर भी अच्छा बनना चाहिए। ये मैंने दोनों को बिछा दिया है साड़ी के ऊपर। अब एक साइड से कटिंग करती हूँ। साड़ी में बहुत फिसलन थी और खिसक रही थी ये साड़ी बहुत ज़्यादा, कटिंग करते समय बहुत दिक्कत आई। ये मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग साड़ी थोड़ा फिसलन वाली थी तो आराम आराम से करनी पड़ी, बहुत टाइम लगा मतलब ऊपर के पार्ट को कट करने में। इस वजह से मैंने तो नीचे वाला पार्ट बाद में ही कट किया, जो घेर वाला पार्ट होता है, क्योंकि टाइम इसी पे ही ज़्यादा लग गया था। उसके बाद दुकान भी जाना था, इस वजह से मैंने एक ही पार्ट कट किया और दूसरे वाले पार्ट को रहने दिया मैंने, जिस पे हमारा फ्रिल बनेगी। अलग अलग साइड से कर रही हूँ कटिंग, एक साथ नहीं कर रही।
छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए कपड़ा, एकदम सीस आना चाहिए। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं दूसरे पार्ट को कट कर रही हूँ। अब मैं दूसरे पार्ट को कट कर रही हूँ। ये मैं गला भी एक साथ ही कटिंग कर रही हूँ। ये गले की कटिंग भी मैंने एक साथ ही कर दी है, क्योंकि गला मैंने पहले ही अस्तर में ही काट लिया था। इसीलिए, क्योंकि मुझे गोल गला ही बनाना था, तो इस वजह से मैंने एक साथ ही गले की कटिंग भी कर दी। गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मुझे मतलब कितना टाइम लगा कटिंग करने में। ये मेरे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। दोनों पार्ट मैंने कट कर दिए हैं, ये आप देख सकते हो। अब मैं घेर वाले पार्ट को कटिंग करूँगी। तो अब मैं ये घेर वाला पार्ट कटिंग कर रही हूँ। इसमें भी पहले मुझे बाजू निकालनी है, क्योंकि बाजू निकाल दूँगी तो फिर जितना कपड़ा बचेगा उसमें से मैं घेर निकालूँगी। तो पहले मैं इसको भी बिछा लेती हूँ बाजू कटिंग के लिए। जितनी लंबे बाजू मुझे चाहिए उतनी रखूँगी। फुल स्लीव ही चाहिए मुझे, हाफ तो मैं रखूँगी नहीं। बहुत दिक्कत आई कपड़ा काटने में, अच्छा बताऊँ तो अपने दिल की बात। कितनी बार मैंने इसको फोल्ड किया तो फिर भी इसकी सीध नहीं हो पाया, ये कपड़ा सीधा नहीं हो पाया। अब मैंने इसको बराबर कर दिया है। बहुत दिक्कत आई इस कपड़े को काटने में, बहुत फिसलन थी। बाजू भी मैं ढंग से नहीं काट पाई। जितना मतलब मेरे से हो सका मैंने उतना ही कटिंग करी। बाकी मैंने सिलते समय इसको कटिंग किया अलग अलग करके बाजू को। अब ये वाली लेस बच रखी थी तो इसको भी मैं थोड़ा बहुत निकाल ही देती हूँ। इसका अभी मैंने बोला है कि मैं इसका क्या करूँ, देखते हैं तब कुछ करूँगी कि नहीं। तो ये दोनों लेस से जो थी, ये बॉर्डर वाली ये मतलब साड़ी पे, ये सारी मैंने निकाल दी है। ये निकल चुकी है ये भी। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। साड़ी को फोल्ड करने के बाद उसको उतना ही लूँगी जितनी मुझे लेंथ चाहिए। तो ये मैंने इसको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद इसमें मैं प्लेट डालूँगी। प्लेट के हिसाब से मैं इस घेर को निकालूँगी। ये अम्ब्रेला वाला घेर नहीं है, ये है जो हम अनारकली में जो प्लेटें पड़ती है वो वाला घेर है ये। अभी फोल्ड करने में भी बहुत टाइम लगा इसको।
आप लोग देख सकते हो ऊपर नीचे हो रही है साड़ी, एकदम मतलब जैसे होनी चाहिए वैसी नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको फोल्ड किया और बराबर में रखा, एकदम सीधा करके बराबर किया। ऊपर नीचे हो रही थी पल्ले साड़ी, छोटा बड़ा हो रहा था। ये साड़ी तो बहुत सुंदर थी, कलर भी अच्छा है और कपड़ा भी मतलब ऐसे ठीक है ना, जॉर्जेट का है ना, अच्छा है। तो मतलब दिक्कत कहाँ पे आई कि सिर्फ कटिंग में और ये फोल्ड करने में, मतलब ना कटिंग और फोल्ड में ही दिक्कत आई मुझे ज़्यादा। अब मुझे इसकी लेंथ चाहिए जितनी मैं उस हिसाब से को ले रही हूँ। तो मुझे ज़्यादा ही लॉन्ग चाहिए, ज़्यादा मतलब ना घेर ज़्यादा चाहिए, लॉन्ग लंबा चाहिए मुझे, छोटा नहीं चाहिए, बड़ा ही चाहिए। तो इस वजह से मैं इसकी लेंथ ज़्यादा ही रख रही हूँ। तो ये मैंने कटिंग कर दिया है। दोनों साइड से बराबर कर रही हूँ। जो बीच का प्रिंट है फ्लावर वाला वो ज़्यादा अच्छा है, तो उसको ही रख रही हूँ मैं घेर में ज़्यादातर। नीचे का बॉर्डर और ऊपर का बॉर्डर तो मैंने कट कर दिया है। तो ये मैंने पूरी सूट कटिंग कर दी है, साड़ी जो भी थी ये मैंने घेर के लिए कटिंग कर रखी है। और ये दोनों ऊपर पार्ट हमारे, और ये बाजू भी है साथ में। दोनों चीज़ें हैं, सब चीज़ें एक साथ। ये पूरी सूट की कटिंग हो चुकी है, बाजू भी है, घेर भी है, ऊपर पार्ट भी है। और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी डालूंगी मैं स्टिचिंग का, दिखाऊंगी कि बनकर कैसे बनाइए। तो थैंक यू गाइस।